धन्यवाद हो प्रभु का, एक बार फिर हम उसके चरणों में आ सके। हम यहाँ जो परमेश्वर के वचन से सीख रहे थे पिछले दिनों, पिछली बार हमने सीखा था स्वर्गीय पिता के बारे में, परमेश्वर के पदवी सीख रहे हम। तो उसमें सबसे पहले हम सीखा था ज्योतियों का पिता। परमेश्वर का नाम क्या है? ज्योतियों का पिता। फिर हमने देखा परमेश्वर का टाइटल या नाम या उसकी पदवी क्या भी है, वो स्वर्गीय पिता है। स्वर्गीय पिता वो सारे संसार का है। हमारा पिता होना और इज़राइल का पिता होना और संसार का पिता होना, स्वर्गीय पिता होना, मतलब तीनों क्या है? अलग अलग है। तो सबसे पहली बात हमने देखी कि वो स्वर्गीय पिता है। वो जैसे एक पिता क्या करता है, अपने बच्चों के साथ व्यवहार करता है, ऐसे स्वर्गीय पिता अपनी मानव जाति के साथ क्या करता है? व्यवहार कर। संबंध नहीं है, संबंध नहीं है, क्योंकि इंसान पापी है। संबंध तो टूटा हुआ है, लेकिन तो भी क्या करता है परमेश्वर? बुरे के खेत में भी बारिश करता है, पापियों पर भी अपने सूर्य को उदय करता है, और अच्छे सब के ऊपर, जो उसको मानते हैं, जो नहीं मानते, सब के साथ क्या है? और मतलब न केवल प्रेम का व्यवहार करता है परमेश्वर मानव जाति के साथ, बल्कि ये जो आपदाएं आती हैं या जो बहुत पृथ्वी में क्या होती हैं घटनाएं, मतलब ये भी घटनाएं हो रही हैं। और परमेश्वर जबकि प्यार है तो ऐसी होनी नहीं चाहिए, अगर परमेश्वर अपने बच्चों की चिंता करता है तो। पर ये पहली बात तो ये पाप के क्या है? परिणाम है। दूसरी बात, परमेश्वर होने भी दे रहा ताकि इंसान को कम से कम क्या है? होश आए। बातें करता है, मतलब परमेश्वर सृष्टि के द्वारा, आपदाओं के द्वारा, मनुष्य के विवेक के द्वारा, घटनाओं के द्वारा, दुखों तकलीफ़ों में भी इंसान क्या करे? मतलब सोचे या समझे या मुड़े, वो कोई परमेश्वर है, कोई मेरा परमेश्वर है कर कर। तो परमेश्वर इंसान की भलाई के लिए ये होने दे रहा है, परंतु इंसान क्या नहीं करता? स्वर्गीय पिता को। और आखिर में परमेश्वर ने लिखा सारे संसार से प्यार किया, उसने अपना इकलौता पुत्र क्या कर दिया? दे दिया। तो स्वर्गीय पिता होने के कारण, अपनी मानव जाति से प्रेम होने के कारण वो व्यवहार करता है, और उसने सबको क्या दिया है? उद्धार का भी क्या दिया है? रास्ता दिया है। अपना प्रिय इकलौता पुत्र भी रख नहीं छोड़ा। मतलब दुनिया में इससे बड़ी और कोई प्रेम नहीं है, इससे बड़ी और कोई कीमत नहीं है। मनुष्य अपने उद्धार के लिए, अपने प्राणों की छड़ौती के लिए कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि उसकी कीमत बहुत भारी है। उसकी कीमत सिर्फ परमेश्वर ही चुका सकता था, और वो उसने चुकाया अपना प्रिय इकलौता पुत्र देकर। तो हम देख रहे थे सबसे पहली बात कि एक तो वो संसार, सारे संसार के लिए स्वर्गीय पिता है। दूसरी बात, वो इज़राइल देश के लिए, एक राष्ट्र के लिए, जो अब्राहम की संतान है, उनके लिए क्या है वो? तो जब तक यीशु मसीह धरती पर नहीं आया था या उद्धार का मार्ग नहीं खुला था, दो व्यवहार थे परमेश्वर के। इज़राइल से या अब्राहम की संतानों से अलग व्यवहार था, और बाकी संपूर्ण मानव जाति से व्यवहार अलग था। तो परमेश्वर ने, हम देखते हैं कि अब्राहम को चुना, उसको कहा, उसे वाचा बांधी, वायदे दिए, प्रतिज्ञा कि मैं तेरा और तेरे वंश का भी परमेश्वर होऊंगा, और मैं क्या करूँगा? उनका परमेश्वर बना रहूँगा। तो उस हिसाब से परमेश्वर ने इज़राइल से क्या किया? व्यवहार किया। तो आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं। आप मेरे साथ निकाले, बहुत सारे वचन हैं। पहला इतिहास 29 अध्याय 10 वचन पढ़े। तब दाऊद ने सारी सभा के सम्मुख यहोवा का धन्यवाद किया, और दाऊद ने कहा, हे यहोवा, हे हमारे मूल पुरुष इज़राइल के परमेश्वर, अनादि काल से अनंत काल तक तू धन्य है। हे हमारे पिता। वास्तव में अगर दूसरे अनुवाद मछली में जाते हैं तो उसमें दाऊद प्रार्थना कर रहा है कि तू हमारे मूल पुरुष इज़राइल या अब्राहम से का क्या है? तुम परमेश्वर है। तो मतलब एक पिता के तौर पर, तो हे स्वर्गीय पिता या हे हमारे पिता। स्वर्गीय पिता सारे संसार का है, लेकिन हमारे पिता कौन बोलता है?
इज़राइल या अब्राहम की संतान बोलता है। उनके साथ परमेश्वर ने एक पिता की तरह भी निश्चय है कि पिता के जैसा उनके साथ जैसा अब हम उसके आत्मा से उसके वचन से पैदा हुए हैं, वचन से जन्मे हैं, नए जन्मे हैं। ये जन्म नहीं था, ऐसा संबंध नहीं था, ऐसा सौभाग्य इज़राइल का नहीं था, लेकिन तो भी मतलब उसी संदर्भ में कि वो परमेश्वर है, वो स्वर्गीय पिता है, उसने हमें क्या किया। आपको मालूम है जब इज़राइल गुलामी में था तो परमेश्वर कह रहा है मूसा को, कह रहा है फिरौन को बोल दे कि मेरे पहलोठे को, इज़राइल को, मेरे पहलोठे को क्या करे, जाने दे कि वो मेरी सेवा करे। मतलब मेरे पुत्र को क्या करे, मतलब एक राष्ट्र के तौर पर जब इज़राइल जाती है तो परमेश्वर उसको राष्ट्र के तौर पर एक पुत्र की पदवी दे रहा है। मतलब उतना संबंध को दर्शा रहा है, वो उससे व्यवहार उतना कर रहा है, उसको छुटकारा दे रहा है, उसके मतलब क्या कर रहा है, उसको मतलब राष्ट्र के तौर पर एक पिता उनका। परंतु हमारा जो संबंध है उनसे भी क्या है, बहुत गहरा है। अगर आत्मा में जन्मे हैं तो, अगर उसके पवित्र अविनाशी बीज से नया जन्म पाया है तो हम देखते हैं इज़राइल को देखो वो पढ़ लीजिए आप, निर्गमन 4 का मेरे ख्याल में 22 वचन है, 4 का 22 वचन, 22-23 वचन, निर्गमन की किताब 4 अध्याय 22-23 वचन मैं पढ़ता हूँ। इसमें लिखा है, और तू फिरौन से कहना, यहोवा यूं कहता है कि इज़राइल मेरा पुत्र। देखो कैसा संबंध बता रहा है इज़राइल के साथ परमेश्वर, एक पिता के तौर पर बता रहा है। कह रहा है इज़राइल मेरा पुत्र, वर्ण मेरा जेठा है, और मैं जो तुझसे कह चुका हूं कि मेरे पुत्र को जाने दे कि वह मेरी सेवा करे, और तूने अब तक उसे जाने नहीं दिया, इस कारण अब मैं तेरे पुत्र वर्ण तेरे जेठे को घात करूँगा। आपको मालूम है परमेश्वर ने सारे उनके मिस्रियों के पहलोठों को क्या किया है, मारा है। कि तुमने मेरे पहलोठे को या मेरे पुत्र को, या जिससे मतलब देखो ना परमेश्वर उस संबंध को दर्शा रहा है या उस प्रेम को, यानी कि अगर वो पिता है तो मतलब क्या कर रहा है, पिता का व्यवहार कर रहा है। तो स्वर्गीय पिता होने के नाते संपूर्ण मानव जाति से व्यवहार कर रहा है। लेकिन इज़राइल जो चुना हुआ है, अब्राहम जो परमेश्वर का मित्र भी कहलाया, जो परमेश्वर पर विश्वास किया, उसकी संतानों से भी परमेश्वर कैसा व्यवहार कर रहा है। आपको मालूम है ये मिस्र में भी जब गए थे, मिस्र में भी परदेसी होकर गए थे, और वहाँ लिखा है फूलने फलने लगे, इतने अत्यंत बढ़ गए और सामर्थी हो गए कि फिरौन भी डरने लगे इनसे। कहीं ऐसा ना हो मिस्री क्या कर, इजरायली हमसे बलवा कर कर और हमसे क्या करें, हम पर हावी हो जाएं। इसलिए परमेश्वर फिर उधर जो लिखा है, परमेश्वर एक लिखा है उनको एक ऐसा राजा लेकर आया जो यूसुफ को नहीं जानता था, और वो क्या करने लगा, फिर बड़ी चतुराई चलाकी से इनको उसने अपना गुलाम बनाना क्या कर दिया शुरू, और इनसे गुलामी करना। और लिखा जो वो इनको सताते थे मिस्री, त्यों त्यों अधिक और भी फूलते और फलते गए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के साथ उनका एक अलग से व्यवहार है। वो तो परमेश्वर ही है जो एक ऐसा राजा लेकर आया जो इज़राइल से क्या करे, गलत व्यवहार करे। क्यों? क्योंकि इज़राइल को इधर से निकालना है। क्यों? क्योंकि इज़राइल उधर गए थे परदेसी होकर, लेकिन उधर ही बस गए, इनको जाने का कोई प्रोग्राम नहीं। इसलिए परमेश्वर क्या कर रहा है, एक पिता होने के नाते, एक संबंध होने के नाते परमेश्वर देख लो अन्य जाति राजा को बदल रहा है, और क्या कर रहा है, उसके मन में डाल रहा है कि इनको डंडे मार, इनको सता। क्यों सता? ताकि इधर मिस्र से इनका मन उठे, ये चिल्लाएं, ये क्या करें, जाने के लिए क्या हो जाएं तैयार। क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था, एक समय दिया था, इतने साल के बाद मैं तेरी वंश को किधर लेकर आऊंगा, तो वो समय भी पूरा हो रहा है। देखो परमेश्वर कैसे काम कर रहा है। परमेश्वर छुटकारा करेगा,
कर रहा है इंसान का, लेकिन इंसान को भी छुटकारे के लिए तैयार कर रहा है। इंसान ने भी बोलना है कि मुझे क्या चाहिए, छुटकारा चाहिए। परमेश्वर देख दो, जैसे उड़ाऊ पुत्र के बारे में हम देखा, पिता हर रोज इंतजार कर रहा है, लेकिन ये भी इंतजार कर रहा है कि पुत्र भी अपने आपे में आए, पुत्र भी अपनी गलती का, पापों का एहसास करे, छुटकारे के लिए वो भी पुकारे, तब परमेश्वर काम करेगा। परमेश्वर उद्धार को, छुटकारे को जबरदस्ती थोपता नहीं है। तो इधर हम देखते हैं परमेश्वर का इजराइल से जो व्यवहार था, आप उसको उसमें देख सकते हैं 1 अध्याय में, कि ज्यों ज्यों क्या थे इजरायली वहाँ मिस्र में क्या हो गए, फलने फूलने लगे। 7 में लिखा है, 1 का 7 में लिखा है, वो अत्यंत सामर्थी हो गए। फिर परमेश्वर मिस्र में कैसे राजा को लेकर आया जो उनको क्या करने लगा, सताने लगा, और तो भी वो क्या करते गए, बढ़ते गए। तो उधर आगे आप उसमें देख सकते हैं कैसे उन्होंने फिर दाइयों को क्या कहा कि इनके सब पुत्रों को क्या करो, तुम मार दो कर। मतलब परमेश्वर व्यवहार कर रहा था, परंतु परमेश्वर ने मरने थोड़ा दिया उनको, उधर गुलाम थोड़ा रहने दिया उनको, छुड़ा कर लेगा। परंतु छुड़ाने से पहले उनको भी इस एहसास में लेकर आ रहा है कि ये देश हमारा नहीं है, हमारे परमेश्वर ने हमसे क्या बांध दी है, एक वाचा बांध दी है, और हमें एक देश दिया है कर इस एहसास में लाने के लिए परमेश्वर कई बार क्या करता है, अन्य जातियों को प्रयोग करता है अपने लोगों को उसमें लाने के लिए, कि हम इस संसार के नहीं हैं। प्रभु ने इस संसार में से हमें क्या कर लिया, चुन लिया। हमें कई बार संसार प्यारा लगता है, हम कई बार उधर ही फलते फूलना अच्छा लगता है, लेकिन परमेश्वर क्या करता है, प्रभु ने कहा ये संसार तुम्हारा नहीं है, मैंने संसार में से तुम्हें चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे क्या करेगा, प्यार करेगा। तो करना भी चाहिए, नहीं तो हम संसार को ही अपना मित्र समझेंगे, संसार में ही बसना चाहेंगे, हम कभी भी स्वर्गीय बातों की तरफ क्या नहीं लगाएंगे मन। तो धन्यवाद है परमेश्वर का कि संसार जब हमें सताए, संसार जब हमें ग्रहण कब करेगा, जब हम सचमुच में यीशु का अनुसरण करेंगे। अगर समझौते का जीवन जिएंगे तो संसार क्या, क्योंकि संसार अपनों से प्रीति रखता है, वचन में लिखा है। यीशु के लोगों से कभी भी संसार क्या नहीं करेगा। तो एक खतरा भी है, अगर संसार हमसे प्रीति रखता है तो क्यों रख रहा है, हमारे भले कामों के लिए। भले ही संसार के लोग क्या करें, परमेश्वर की बड़ाई करें, लेकिन जहाँ बात यीशु की आएगी, यीशु के नाम के कान लोगों को क्या नहीं लगेगा अच्छा, क्योंकि यीशु की जो शिक्षा है, यीशु की जो अलगदाई है, यीशु का जो उपदेश है, संसार से बिल्कुल क्या है, डिफरेंट है, ज्योति है। संसार के काम अंधकार के, अंधकार का और ज्योति का क्या नहीं है, कोई मिलन नहीं है। तो चीज़ को आपने समझना है। तो इधर बहुत सारे वचन है, परमेश्वर ने मतलब इजराइल को एक बाप के तौर पर व्यवहार कर रहा है, उनको छुड़ा कर लेकर आए। देखो इसमें बहुत सारे वचन है और भी। व्यवस्था विवरण 32 अध्याय में से एक वचन पढ़े हम, 32 का 6। व्यवस्था विवरण 32 अध्याय 6 से। हे मूढ़ और निर्बुद्धि लोगों, क्या तुम्हें यहोवा को यह बदला, क्या तुम यहोवा को यह बदला देते हो? क्या वह तेरा पिता नहीं जिसने तुझको मोल लिया है? उसने तुझको बनाया और स्थिर भी किया है। प्राचीन काल के दिनों को स्मरण करो और पीढ़ी पीढ़ी के वर्षों को विचारो, अपने बाप से पूछो वह तुम्हें बताए। मतलब इधर अगर आप देखोगे जो 32 अध्याय में है, इधर परमेश्वर के बारे में बताया जा रहा है। क्या वह तुम्हारा पिता नहीं है? क्या तुम उसके मतलब प्रजा नहीं हो? अपने बाप से पूछो, अपने पुरखाओं से पूछो कि कैसे उसने क्या किया है, व्यवहार किया है, कर बता रहा है। तो आग इसमें आप आगे पढ़ सकते हैं, इसमें और भी जब आप 32 अध्याय का आगे पढ़ोगे, इसमें 15 तक जब आप पढ़ोगे, सारा पढ़ेंगे तो समय लगेगा। इसमें बहुत कुछ लिखा, बाद में पढ़ना इसको, आप उसका पढ़ो। देखो 9 से पढ़ो आगे।
क्योंकि यहोवा का अंश उसकी प्रजा है, याकूब उसका नपा हुआ निज भाग है। हाँ उसने उसको जंगल में और सुनसान और गरजने वालों से भरी हुई मरुभूमि में पाया। हाँ, उसने उसके चारों ओर रहकर उसकी रक्षा की चारों ओर रहकर उनकी रक्षा की, और अपनी आँख की पुतली के समान उसकी सुधि रखी। अपनी आंख की पुतली के समान उनकी क्या रखी? सुधि रखी। जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर ऊपर मंडराता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने पैरों पर उठा लिया। हाँ, मतलब उकाब का उदाहरण लिया। जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों को ऊपर ऊपर मंडलाता है। मतलब उकाब के पक्षी की बहुत सारी खूबियां हैं अपने बच्चों से, जो उसका व्यवहार होता है ना, बाकी पक्षियों के तरह नहीं होता। उकाब का व्यवहार अपने बच्चों से अलग ही है। वो उसको बहुत ऊंचे पर ट्रेनिंग देता है और उसके घोंसले को खुद तोड़ता है और उसको ऊपर ले जाता है, उधर से ऊपर आसमान में ले जाकर बच्चे को छोड़ देता है और फिर क्या करता है, उनको परों पर उठा लेता है ताकि उसकी नज़दीकी का क्या करे, ताकि उड़ना सीखें। तो मतलब कैसा व्यवहार करता है, अपने बच्चों का घोंसला खुद तोड़ रहा है, उनके भविष्य के लिए तोड़ रहा है, उनके लाभ के लिए तोड़ रहा है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जन्म बाकी पक्षियों के समान घोंसले में रहने के लिए नहीं है, बल्कि तुमने क्या करना है, सब पक्षियों से ऊपर उड़ना है। पक्षियों का राजा कहा जाता है उकाब को, तो राजा की संतान हो तुम, इसलिए तुमने क्या करना है, खतरों से डरना नहीं। मतलब ऐसा परमेश्वर व्यवहार करता है, आंख की पुतली की तरह उनकी क्या रखता है। आंख सबसे सुरक्षित एक नाजुक चीज है इंसान की, ठीक है ना। मतलब इतना नज़दीकी प्रेम या वो संबंध को बता रहा है परमेश्वर। और परमेश्वर उनसे व्यवहार कैसे कर रहा है, अपने पंखों को फैला फैला कर लिखा है, उनके ऊपर क्या करता है, उनके परों पर उठा लेता है, उनके बच्चों ऊपर उनके मंडलाता है ना। तो बहुत कुछ है, और आगे आप और भी इसमें पढ़ सकते हैं। 13 से लिखा है, उसने उनको पृथ्वी के ऊंचे ऊंचे स्थानों पर सवार कराया और उसको खेतों की उपज खिलाई। उसने उसे चट्टान से मधु और चकमक की चट्टान में से तेल चुसाया। गायों का दही और भेड़ बकरियों का दूध, मेमनों की चर्बी, बकरे और बासान के जाति के मेढ़े और गेहूं और उत्तम उत्तम आटा भी। और तू दाख का मधु पिया करता था, परंतु यशरून मोटा होकर लात मारने लगा। मतलब देखो परमेश्वर ने कैसा व्यवहार किया, दुनिया से ऐसा व्यवहार नहीं किया जैसे किससे किया, इज़राइल से किया। एक बाप की तरह किया, लेकिन बाप की तरह क्या भी करेगा, प्यार प्यार ही नहीं करेगा, बाप की तरह क्या भी करेगा, ताड़ना भी करेगा, सिखाएगा भी। अगर बाप है तो फिर तो क्या करेगा, पक्का व्यवहार करेगा। तो इस करके इधर आगे लिखा है, जब इतना कुछ हो गया ना तो यशरून क्या मारने लगा लात मारने लगा। तो मोटा और हष्टपुष्ट हो गया और चर्बी से छा गया। तब उसने अपने सृजनहार ईश्वर को तज दिया और अपने उद्धार मूल चट्टान को तुच्छ जाना। तो इसमें और भी आगे है, फिर परमेश्वर उनके साथ क्या करता आया। मतलब परमेश्वर का ये स्वभाव है, परमेश्वर जिसे प्यार करता है, जिसे चुन लेता है, उसके साथ उसका व्यवहार बिल्कुल अलग होता है। और जिसे पुत्र बना लेता है उसको क्या भी मारता है, कोड़े। ये परमेश्वर का स्वभाव है। ये अपने पुत्रों की भलाई के लिए करता है। अगर ऐसा नहीं करे, मान लो हम सही नहीं है, अगर हमारी ताड़ना नहीं हो रही, तो फिर इसका मतलब हमारा बाप कोई नहीं है। अगर बाप है तो हमारी गलती पर जरूर अनुशासित करेगा जी, अपने बच्चों को अनुशासित करेगा वो। अगर हम सही भी नहीं चल रहे, ताड़ना भी नहीं हो रही, तो फिर शक है कि हम उसकी संतान हैं भी हैं या नहीं है। पिता की संतान होने का सबूत है पिता का छड़ी, पिता के कोड़े,
पिता का अनुशासन, और दुख में भी होता है, तकलीफ के द्वारा कोड़े कुछ भी हो सकते हैं, डांट कुछ भी हो सकती है, ताड़ना कुछ भी हो सकती है। मतलब परमेश्वर ने हमें अपने उस जिस मकसद से बनाया, चुना और ठहराया है, और जो उसका उद्देश्य है हमारे, उसके लिए तैयार कर रहा है। तो इसलिए परमेश्वर हमारा संसार में से, में दुनिया की बातों से, शरीर की बातों से मन हटाना है। इसलिए अगर हम इधर ही सारा कुछ देगा तो हम इधर ही अपनी जड़ें क्या कर लेंगे, इधर ही हम अपनी जड़ें जमा लेंगे। तो इसलिए परमेश्वर हमें, जब देखो ना सारी दुनिया के पास सब कुछ होगा, लेकिन परमेश्वर हमें शायद, क्योंकि हमारा खतरा क्या, अगर हमें धरती पर दे दिया ना, हम धरती पर छोड़ना नहीं चाहेंगे। इसलिए परमेश्वर हमें बहुत बार क्या रखता है, हाँ अगर हमने जयवंत हो गए तो फिर हमें देने में परमेश्वर कोई मुश्किल नहीं है संसार का। लेकिन अगर अभी हमारा धन के लिए प्यार है, संसार के लिए प्यार है, परिवार के लिए प्यार है, तो अगर हमें वो दे देगा ना तो खतरा ही है हमारे लिए। क्या है हमारे लिए? खतरा है, क्योंकि हमारी जड़ें, हमारा प्यार। जब अब्राहम को पुत्र दिया, हालांकि पुत्र तब दिया जब अब्राहम का उसमें कुछ भी ताकत नहीं है, सारा ताकत पर मतलब उसकी जब चली गई तब परमेश्वर ने दिया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अपने अपने उससे दिया, लेकिन तो भी अब्राहम उसे प्यार कर रहा है। मतलब अब परमेश्वर टेस्ट कर रहा था कि ये मेरे से ज्यादा प्यार कर रहा है, मेरी आशीष को ज्यादा प्यार कर रहा है, मुझे प्यार करता है। तो अब्राहम ने तो क्या किया फिर, अपने प्यार का, विश्वास का उसने तो क्या दिया, सबूत दिया। तो हमें भी क्या करना होगा, परमेश्वर हमारे साथ भी, देखो उनके साथ जो परमेश्वर का व्यवहार था उससे कहीं बढ़कर मेरा और आपका है। अगर हम नए जन्मे हैं तो, आत्मा से जन्मे हैं तो हमारे साथ परमेश्वर क्या करेगा, उस तरीके का व्यवहार। और कई बार हमारे साथ जब परमेश्वर ऐसा व्यवहार करता है हमें अच्छा लगता नहीं है। हम सोचते हैं वो स्वर्गीय पिता है, वो तो हमसे प्यार करता है, फिर मेरे जीवन में समस्या क्यों है, मेरे जीवन में ये बात क्यों है, ये रुकावट क्यों है, ये बाधा क्यों है, मेरा जीवन इतना परेशान क्यों है, जब सारी दुनिया ठीक है। तो कई बार हम परमेश्वर के व्यवहारों को क्या नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं। इसलिए हमें गवाहों का बादल दिया, इज़राइल का जीवन दिया, और इज़राइल से उसने कैसे व्यवहार किया है और हमें लिख कर दिया है, ठीक है, ताकि हम क्या करें, परमेश्वर का हमारे साथ कैसा व्यवहार, कैसा चाहता है परमेश्वर, ठीक है ना। तो इज़राइल को तो कभी परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में उनको तो आने का कोई योजना ही नहीं था, वो तो उसके वचन से कभी पैदा, आत्मा से जन्मे ही नहीं थे। उनके लिए तो इसी धरती पर एक योजना थी बस। हमारे लिए तो अनंत योजना है, हमें तो अनंत काल में उसके साथ क्या करना है, वास करना है। अगर हमारी सोच आत्मिक नहीं होगी, स्वर्गीय नहीं होगी, अगर हमारी भी सोच संसारिक है, मिस्र के लोगों के समान ही, मिस्र में ही अभी तक ध्यान है, आत्मा पर ध्यान नहीं है, स्वर्गीय बातों पर अगर हमारा ध्यान है, इसलिए लिखा जो आत्मा के अनुसार चलते हैं वही क्या है, परमेश्वर के उत्तर है। तो तीन चीजों को हमने समझना है। स्वर्गीय पिता सारे संसार के लिए है, फिर हे हमारे पिता, हमारे पिता का मतलब है इज़राइल राष्ट्र के लिए भी वो क्या है, पिता है। और उनके साथ परमेश्वर ने क्या किया है, वो व्यवहार के। देखो भजन संहिता 103 अध्याय भी निकालेंगे, कुछ हम उसमें देखेंगे। भजन संहिता 103 अध्याय परमेश्वर के प्रेम के बारे में उसमें बताया गया है। दाऊद भजन गाते समय वो बता रहा है, अगर आप उसका 1 से पढ़ोगे तो उसमें लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ तुझ में है, मुझ में है, वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो है जो तेरे सब अधर्म क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो है जो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। और वही तो तेरी लालसा को उत्तर पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब की नाई नहीं हो जाती है। तो इसमें बहुत कुछ है।
8 से पढ़े। लिखा है, यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करने वाला अति करुणा में है, वह सर्वदा वाद विवाद करता न रहेगा। और लिखा है, ना उसका क्रोध सदा के लिए बढ़कर है। हाँ, न उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। सदा के लिए भड़केगा मतलब जब अनाज्ञाकारी करेंगे तो परमेश्वर डांटता है, कोड़े लगाता है, और जब नहीं मानता है बच्चा उसके लोग, तो फिर परमेश्वर सख्ती से भी क्या करता है, किसी शत्रु के अधीन में कर देगा। परमेश्वर ने क्या किया, उनको फिर से नबूकदनेस्सर राजा के, अब इधर राय कर तुम्हें पता लगे इसकी सेवा करनी अच्छी लगती है या मेरी सेवा करनी अच्छी लगती है। तो लेकिन इंतजार क्या करता है उड़ाऊ पुत्र के समान, कब अपने आप पे में आएगा। मतलब छोड़ता नहीं है, क्योंकि संबंध है। इजराइल को भले ही यीशु मसीह आया जब कह रहा मैंने बहुत बार चाहा, कितनी बार चाहा, पहले नबियों को भेजा तो उन्हें स्वीकार नहीं किया, तो उन्हें भविष्यद्वक्ताओं को सताया, कितनों का खून बहाया, आखिर में वो खुद आया। जैसे मुर्गी चाहती है कि अपने बच्चों को अपने पंख परों तले छुपा, मैंने भी चाहा लेकिन तुमने नहीं चाहा, इसलिए अब से ये नगर उजाड़ छोड़ा जाता है। एक समय के लिए उजाड़ छोड़ा हुआ है, लेकिन उनको सदा के लिए छोड़ा नहीं है। आपको मालूम है, अभी जब इजराइल पर हमला होगा तो प्रभु उनको अद्भुत रीति से क्या करेगा, बचाएगा। और उनसे वाचा बांधी है, उनको क्या करेगा, उनको नया मन देगा, उनके हृदय में से ये पत्थर का हृदय निकालेगा और उनको धार्मिकता का राज्य स्थापित करेगा। मतलब अभी भी परमेश्वर ने उनको छोड़ा नहीं है, लेकिन हाँ एक समय तक कर उनका मन कठोर है, एक समय है। और वो समय भी कब है, जब यीशु ने कहा जब तक तुम क्या नहीं करोगे, मेरा मुख नहीं देखोगे, जब तक ये ना कहोगे धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है। मतलब जब इनको ये अभी 7 साल का जो महाक्लेश आ रहा है ना, वो वास्तव में इजराइल को ठिकाने लगाने के लिए होश में इनके साथ यो 7 साल का महाक्लेश वास्तव में इनको होश में लाने के लिए। तो अब ये छाती पीटेंगे, ओहो हमने ये क्या किया। तो परमेश्वर अपनों के होश में लाने के लिए क्या करता है, व्यवहार करता है। देखो, और राजाओं को नियुक्त करता है, उसके हाथ में है पृथ्वी के राजाओं के ऊपर वो नियंत्रण रखता है। तो हमें होश में लाने के लिए सारी सृष्टि उसके अधीन है, किसी को भी अपने उपयोग में ले लेगा। गधे का भी मुंह खोल सकता है। हमें सिखाने के लिए चिंटियां हैं, हमें सिखाने के लिए मतलब सृष्टि का भी उपयोग करता है परमेश्वर, अन्य जातियों का भी, क्योंकि हम विशेष हैं, हम उसके निज प्रजा हैं। पहले इजराइल उसकी निज प्रजा था, इसलिए कहा तुम क्या होगे, तुमने दुनिया को मेरा स्वभाव दिखाना है, तुम्हारे द्वारा लोगों ने तुम्हारे बाप के स्वभाव को जानना है। लेकिन हमने भी उद्धार पाया तो हमारे द्वारा पुराने बाप का स्वभाव दिखता है कई बार, इसलिए बख्शेगा नहीं। उसके पुत्र का स्वभाव बनना है, मसीह का स्वभाव। जब तक मसीह का स्वभाव नहीं बन जाता ना, तब तक चाहे उसको कोड़ा मारना पड़े, चाहे डंडा मारना पड़े, चाहे बीमारी पर डालना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, जब तक उसको उम्मीद है ना, तब तक वो क्या करेगा, व्यवहार। क्योंकि उसने अच्छा काम क्या किया है, आरंभ किया है। और भलाई इसी में है कि उसके सामने सरेंडर कर दे, अर्पण कर दे। अगर उससे भागेंगे, देखो परमेश्वर से कोई भाग नहीं सकता। हमें बहुत बार क्या नहीं होता, इन बातों का मालूम नहीं होता, विश्वासी होते हुए भी या सेवक होते हुए भी हम कई बार क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। ऊंचा सुनने लगे, मतलब अच्छा ऊंचा सुनने लगे, परमेश्वर छोड़ देगा। कोड़े, कई बार हमें संगति से बढ़कर काम, नौकरी, रिश्तेदारी। अच्छा अगर पुत्र हैं तो छोड़ देगा, अगर व्यभिचार से जन्मे हैं तो फिर तो कोई ताड़ना नहीं है, ताड़ना मानोगे भी नहीं। लेकिन अगर पुत्र हैं तो फिर वो भी बाप है,
अगर वो बाप है तो उसके प्रेम का सबूत है ताड़ना, और बाप होने का सबूत है कोड़े। परमेश्वर व्यवहार, इज़राइल हमारे सामने क्या है? छाया है, उदाहरण है, नमूना है, चेतावनी है। अब उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, और पुत्र ने जी कर दिखाया हमें कि ऐसे होती है बाप को प्रसन्न करना। मतलब अब पिता कैसे प्रसन्न होता है? इज़राइल ने क्या नहीं दिया? उदाहरण नहीं दिया। किसने दिया उदाहरण? यीशु ने दिया। पिता को प्रसन्न करना है तो ऐसे करना है, ये है मार्ग। इसलिए यीशु मसीह आदर्श देकर गया, नमूना देकर गया। अब हमें उसके पद चिन्हों पर चल, अगर उसके पद चिन्हों से अलग मेरे पद और कहीं जा रहे हैं, उसकी तरह चाल चलने का मेरा मन नहीं है, लक्ष्य नहीं है, मेरा कोई प्रोग्राम नहीं है। मैंने यीशु के समान बनना है, मेरे जीवन में ये समर्पण नहीं है, मुझे एहसास नहीं है मेरी बुलाहट क्या है, तो परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर व्यवहार करेगा। कब तक करेगा? जब तक होश में आ गए तो अच्छी बात है, होश में नहीं आ गए तो सीमित समय है। ये नहीं है कि जरूरी होश में लाएगा। हाँ, होश में लाने तक परमेश्वर इंतजार करता है, लेकिन अगर होश में आएंगे नहीं तो होश कभी आएगा? जब किधर पहुंचेंगे? धनवान के समान जब उस आग में पहुंचेंगे तभी पता, ओहो तेरा भला ये क्या हो गया मेरे साथ। तो इस करके हमें हर एक विश्वासी को परमेश्वर को जानना, स्वर्गीय पिता को जानना बहुत जरूरी है। उसके स्वभाव को, कैसे व्यवहार करता है, उकाब की मानिंद व्यवहार करता है, उसका मतलब क्या है? मुर्गी के समान व्यवहार, उसका मतलब क्या है? अगर उसके परों से दूर जा रहे हैं, अगर उसके मतलब हम क्या नहीं कर रहे, तो इज़राइल हमारे सामने क्या है? तो इसमें लिखा है परमेश्वर का अनुग्रह का व्यवहार भी है, प्रेम का व्यवहार भी है, और शक्ति का व्यवहार भी है। क्योंकि परमेश्वर के प्यार का वो सबूत है। अनुशासन चाहता है परमेश्वर, हमारे जीवन में क्रम हो, अनुशासन हो। हम ज्योतियों के मतलब क्या हैं? ज्योति हैं। हम उस परमेश्वर के स्वभाव को, परमेश्वर के गुणों को प्रकट करना है। इसलिए पत्र कहता है हम क्या हैं? तुम उस एक चुना हुआ वंश, उसकी निज प्रजा, और क्या है, बहुत कुछ बता रहा है, याजकों का समाज, बहुत कुछ। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया, उसके गुणों को क्या करो, उसके स्वभाव को क्या करो। हर एक विश्वासी का या सेवक को उसके जीने का जो मकसद है ना, वो यही है कि मेरे जीवन से मेरे बाप का स्वभाव प्रकट होना है, मेरे यीशु का, मेरे प्रभु का, मेरे परमेश्वर का स्वभाव प्रकट होना है। अगर वो स्वभाव प्रकट होना है तो मेरे स्वभाव ने क्या होना है? घटना है। मैंने घटना है, तभी प्रभु बढ़ेगा। मैंने मरना है, तभी प्रभु मुझ में जिएगा। मैंने उसके प्रेम में क्या पकड़नी होगी? जड़। अगर जड़ नहीं पकड़नी तो हमारे में फिर कौन सा ही स्वभाव बढ़ेगा? हमारा अपना स्वभाव, पुराना स्वभाव बढ़ेगा। और परमेश्वर को फिर इसको क्या है? अगर बाप है तो कई बार इसको भी परमेश्वर को पिघलाना आता है। परमेश्वर पिता होने के कारण व्यवहार करता है। इज़राइल हमारे सामने क्या है? तो इधर हम देखते हैं परमेश्वर का प्रेम का व्यवहार। फिलहाल हम देखते हैं वो सब रोगों को चंगा करता है, सब अधर्म को क्षमा करता है, उकाब की मानिंद क्या करता है? वो हमारे साथ व्यवहार करता है। वो अनुग्रहकारी, दयालु है, विलंब से क्रोध करता है, परंतु करता जरूर है। ठीक है ना? तो इधर लिखा है वह सर्वदा वाद विवाद करता ना रहेगा, न सदा उसका क्रोध भड़का रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमें बदला दिया। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों पर प्रबल है। उदयाचल से जितनी दूर है, उदयाचल से अस्ताचल जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी दूर कर दिया। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही
यहोवा अपने डरवैयों पर क्या करता है, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसे स्मरण रहता है कि हम क्या हैं, मिट्टी ही है। मतलब हमारी दशा को समझकर हमारे साथ व्यवहार करता है। जैसे हम बच्चे की दशा को समझते हैं तो कितना समझ सकता है, कितना सह सकता है, कितना मतलब उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। लेकिन कई बार बच्चा बड़ा हो जाता है तो भी क्या नहीं करता, समझता नहीं, तो फिर ताड़ना भी होती है, डांट भी होती है, कोड़े भी होते हैं, स्कूल में भी भेजते हैं। कई बार बच्चा बीमार हो जाता है तो आपको मालूम है, दुनियावी तौर पे उदाहरण के तौर पर कई बार मतलब बच्चों जैसे बीमार हो गया तो दर्द तो है, अच्छा नहीं लगेगा कि उसको मतलब टीका लगे, कड़वी दवाई खाए, या उसका कहीं चोट गुमड़ा हो गया तो उसमें कट लग कर उसमें जख्म उसका निकाल कर ठीक करे। तो भी माँ चाहे कितना प्यार करती है अपने छोटे बच्चे से, बाप कितना प्यार करता है, डॉक्टर के पास लेकर जाएगा और डॉक्टर के हाथ में दे देगा, और आप इधर क्या कर लेगा, आप ध्यान आप ध्यान क्या कर लेगा, दूसरी तरफ ध्यान कर लेगा कि इसको क्या लग, क्योंकि क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द भले ही हो रहा है लेकिन इसका इलाज भी जरूरी है। इसलिए बाप क्या करता है बच्चों के साथ वैसा, अगर देखो, इसलिए प्रभु ने हमें भी कहा जो बच्चों से प्यार करता है वो क्या करे, अपने बच्चों को सख्ती से क्या करे, ताड़ना करे। जो बच्चों से प्यार करता है वो अपने बच्चों क्या करता है, ताड़ना करता है। जो बच्चों के लिए क्या ताड़ना नहीं करता, अनुशासित नहीं करता, जीवन के मार्ग की शिक्षा नहीं देता, लेकिन वो अपने बच्चे का क्या है, बैरी। इसलिए परमेश्वर ने सख्ती से कहा कि तुमने भी अपने बच्चों को क्या करना है, इसी मार्ग की क्या देनी है, शिक्षा देनी है। तो इसमें बहुत सारी बातें हैं। तो इधर हमने देखा कि परमेश्वर पिता लिखा अपने बालकों पर जैसे दया करता है। होशे की किताब निकालो, देखो होशे की किताब उसका 11 का 1 वचन पढ़ेंगे। दानियल के बाद होशे 11 अध्याय। जब इज़राइल बालक था तब मैंने उससे प्रेम किया। 11 का 1 होशे। जब इज़राइल बालक था तब मैंने उससे प्रेम किया और अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। एक भविष्यवाणी है यीशु मसीह में पूरी होती है। जब यीशु मसीह को परमेश्वर ने मिस्र में भेजा, जब वो उसको मारने वाला था राजा, और यूसुफ को कहा कि मरियम को लेकर किधर चला जा, बालक को लेकर मिस्र में, तो फिर उधर से जब वो मर गया था तो परमेश्वर ने उधर से उसको बुलाया था। तो एक भविष्यवाणी यीशु मसीह में पूरी हो रही है, लेकिन एक भविष्यवाणी ये इसे किसके लिए लिखा हुआ है, इज़राइल को परमेश्वर ने मिस्र में से लेकर आया, गोद में उठा कर लेकर, पिता के समान छुड़ा कर लेकर आया है, पिता के समान व्यवहार कर रहा है। इसीलिए अब पिता है तो क्या भी करेगा, अनुशासित भी करेगा। पिता है तो उनके लिए एक अच्छी उत्तम योजना भी थी उसके मन में, लेकिन अगर नहीं मानेंगे तो पिता का मतलब ये नहीं माफ कर दे, गलतियों को क्षमा कर दे ना, हमारी तरह का पिता नहीं है। हम पिता हैं तो हमें अधिकार नहीं किसी की जान लेने का। हम सिर्फ डांट सकते हैं, कोड़े मार सकते हैं, लेकिन उसको क्या भी अधिकार है, उसको नरक में डालने का भी क्या है, अधिकार है। मतलब ऐसे नहीं है कि हाँ ये तो बोलेगा जी, वो बैठ कर रहो हो मेरे बच्चा नरक में चला गया, मेरे बच्चे या क्या हो गया, ना ना ना। तो परमेश्वर पिता है, उसके साथ साथ क्या भी है, परमेश्वर न्यायी। पिछले दिनों हम परमेश्वर के स्वभाव को सीख रहे हैं। परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर विलम्ब से क्रोध करता है, दयालु, कितनी बातें हमने परमेश्वर के बारे में सीखी हैं। और अभी और हम इधर जो परमेश्वर का ये जो पहलू सीख रहे हैं कि परमेश्वर क्या है, एक पिता है कर। तो पहले तो वो स्वर्गीय पिता है सारे संसार के लिए, उस हिसाब से व्यवहार भी करता है। फिर इज़राइल के लिए वो परमेश्वर पिता है, हालांकि व्यक्तिगत जैसा हमारे साथ है वैसा नहीं है। और तीसरा है
पहले संसार, पूरे संसार के लिए स्वर्गीय पिता, फिर इज़राइल के लिए पिता, और फिर तीसरी बात है उनके लिए पिता है जितनों ने लिखा है प्रभु को ग्रहण किया, उसने उन्हें पिता की संतान होने का क्या दिया है, जो उसके वचन से जन्मे हैं, जो उसकी आत्मा से जन्मे हैं, जो उसके बीज से जन्मे हैं, उनके साथ है व्यवहार वास्तव में असली संबंध। तो उनके साथ वास्तव में परमेश्वर का व्यवहार क्या होगा, अलग होगा। उनको अपने पुत्र के पद चिन्हों पर चलाएगा, अपनी आत्मा के अनुसार चलाएगा, अपने इस वचन के अनुसार चलाएगा। अगर बुलाहट को नहीं पहचानेंगे तो हम अपना क्या खोएंगे, अपना ही नुकसान करेंगे। परमेश्वर ये नहीं है कि अवसर देता रहेगा, हाँ अवसर देता है, लेकिन अवसर देता ही नहीं रहेगा। एक समय तक अवसर देता है, एक समय तक मौका देता है। इसलिए लिखा है अवसर को क्या समझो, बहुमूल्य समझो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर क्या कर रहा है, तुम्हारे साथ व्यवहार कर रहा है। तो ज़्यादा हो जाएगा, उसमें हम अगली बार देखेंगे। तो इधर भी हम जो हमने देखा है, इसमें थोड़ा सा आगे पढ़कर प्रार्थना करते हैं। तो जब इज़राइल क्या था, बालक था, तो परमेश्वर ने उसे प्रेम किया, छुड़ा कर लेकर आ रहा है, और उसको उकाब की मानंद भी लाया। और उसके साथ साथ इसका 3 वचन पढ़े, 11 का 3। मैं ही एफ्रेम को पाँव पाँव चलाता, पाँव पाँव भी चलाता है। एफ्रेम मतलब इज़राइल के बारे में है। तो गोद में भी उठाता है, पाँव पाँव भी चलाता है, प्रेम करता है, सिखा रहा है। लिखा है मैं ही एफ्रेम को पाँव पाँव चलाता था और उसको गोद में लिए फिरता था, परंतु वे न जानते थे कि उनका चंगा करने वाला मैं हूँ। देखो इतनी चिंता करता है। कई बार हमें मालूम नहीं है, लेकिन हमारा चंगा करने वाला, हमारा देख रेख करने वाला, हमारा रक्षा करने वाला हमें मालूम नहीं। आपको मालूम है इस समय हमारे चारों, हमारे घर की सुरक्षा के लिए कोई बॉडीगार्ड नहीं है, कोई चौकीदार नहीं है। कौन है? स्वर्गदूत है हमारी सुरक्षा में। हमें मालूम है क्या? इधर जैसे उनके विषय में लिखा है ना, वो नहीं जानते थे कि उनका चंगा करने वाला, वो नहीं जानते थे कि आपको मालूम है इजराइल के एक बार उसने एलिशा ने कहा कि हे परमेश्वर इसकी आंखें खोल दे ताकि वो देख ले। तब उसके सेवक की आंखें खोली, तब उसने देखा चारों तरफ आरामी सेना का रथ खड़े हुए हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्या भी है, परमेश्वर के अग्नि में स्वर्गदूत भी थे। तो मतलब जो संसार में है ना, उससे बड़ा है जो हमारी ओर है, ठीक है ना। परंतु कई बार हमें क्या नहीं होता, उसकी सुरक्षा पर इतना भरोसा नहीं होता। दुख तकलीफ आ गई तब भी कई बार हमें क्या नहीं होता, उस पर भरोसा नहीं होता। कोई मतलब हम क्या करते हैं, फिर अपने घोड़े दौड़ाने लग जाते हैं, अपने दिमाग लड़ाने लग जाते हैं, और अपने प्रयास से हम क्या करने लग जाते हैं, बातों का समाधान करने लग जाते हैं। परंतु परमेश्वर ने हमारी सब बातों का क्या रखा हुआ है, समाधान रखा हुआ है। परंतु अपने समय पर क्या करेगा, करे। कई बार हमें परमेश्वर के समय का भी क्या नहीं होता, इंतजार नहीं होता। तो इधर लिखा है मैं ही एफ्राइम को पाँव पाँव चलाता था और उनको गोद में लिए फिरता था, परंतु वे न जानते थे कि मैं उनका चंगा करने वाला मैं हूँ। मैं उनको मनुष्य जानकर, क्या जानकर, जानवर जानकर नहीं, जानवरों की तरह परमेश्वर व्यवहार नहीं करता। लिखा मैं उनको मनुष्य जानकर, जैसे हमने भजन संहिता 103 में पढ़ा, परमेश्वर जानता है कि मनुष्य क्या है, मिट्टी ही है। मिट्टी का मतलब हमारी कमजोरियों को भी क्या करता है। बाप आपको मालूम है अपने बच्चे की हर एक कमजोरी को भी क्या करता है, जानता है, उसी के अनुसार क्या करता है, व्यवहार करता है। उसको मालूम है मिट्टी है ऐसा, तो हमारी कमजोरियों को भी परमेश्वर जानता है
उसी के अनुसार परमेश्वर हमसे व्यवहार करता है। हमारे ऊपर कोई परमेश्वर कभी अन्याय नहीं करता है, कोई बोझ नहीं डालता है, उतनी ही उपेक्षा करता है जितना हम कर सकते हैं। कभी भी हम बच्चे पर अगर वो 2 किलो वजन नहीं उठा सकता तो हम 10 किलो रखें। कभी वो काम करने के लिए बोलेंगे जब वो कर नहीं सकता। हाँ, अगर करूर हैं तो फिर क्या करें, फिर तो जो नहीं करने वाला वो भी क्या बच्चे को बोलेंगे ये भी कर, ये भी कर। परंतु परमेश्वर ऐसा करता नहीं। परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया अदन की वाटिका में, हर समय उसके ऊपर क्या नहीं था। परमेश्वर हर समय उसको अब तो मैंने तुझे स्वरूप समानता बना रखा इसलिए तू क्या कर, मेरी इच्छा के अनुसार ना, उसको दिन के ठंडे समय सिर्फ आ रहा है संगति करने के लिए, आज़ादी दे रखी है। अगर तुझे बुद्धि नहीं दे रखी, ज्ञान नहीं दे रखा, समझ नहीं दे रखी, फिर तो तुझे हर रोज में आकर एक रस्सी डालकर ऐसे चलाऊंगा, ये अब ये कर ले, अब ये कर ले, अब ये कर ले। परंतु तुझे क्या दे रखा मैंने? अपने स्वरूप में है, अपने समानता में है, तूने निर्णय करना है। इसलिए भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष भी है और जीवन का वृक्ष भी है। फैसला किसने करना है? उसी प्रकार मैंने और आपने करना है। आत्मा के अनुसार चलेंगे तो जिंदा रहेंगे, शरीर के अनुसार चलेंगे तो मौत है। इसमें कोई दो राय। संसार से प्रेम करेंगे तो हमें परमेश्वर का प्रेम है नहीं, तो इसमें मतलब कोई क्या नहीं है। परमेश्वर ने अपने स्वभाव को, अपनी बातों को क्या करके दिया है? प्रकट करके दिया। तो लिखा है, वह मनुष्य जानकर प्रेम की डोरी से खींचता था, और जैसे कोई बैल के गले की जोत खोलकर उसके सामने आहार रख दे, वैसे ही मैंने उनसे किया है। हालेलुया। मतलब कैसा व्यवहार किया है। बैल जैसे जुए के नीचे होता है, उसको आराम की जरूरत है, ऐसे कह रहा मैंने भी किया है। इसलिए प्रभु कह रहा, हे सब बोझ से दबे और थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम। विश्राम सिर्फ परमेश्वर के पास है। माँ की गोद में या पिता की गोद में जो तसल्ली है वो तसल्ली और कहीं नहीं है। और किसी की लाखों बातें आपको तसल्ली नहीं दे सकती। परमेश्वर का एक स्पर्श जो आपको क्या दे सकता है? शांति और तसल्ली दे सकता है। परंतु कई बार हमें किन की गोद प्यारी लगती है, किन की संगति प्यारी लगती है, किन की बातें, किन की सलाह प्यारी लगती हैं? लोगों की लगती है। परमेश्वर के साथ उतना नज़दीकीपन, बाप के साथ उतना नज़दीकीपन हमारा होता नहीं है। तो इस विषय में हम आगे भी हम सीखेंगे। इसमें अभी इसको पूरी बातें आई नहीं है। तो जो आज हम परमेश्वर का विषय सीख रहे, पिता का संबंध है। तो इधर परमेश्वर क्या कह रहा है? आगे जब आप इसका पढ़ोगे तो इसमें लिखा है, हे 8 से मैं पढ़ रहा हूँ, हे एफ्रेम, मैं तुझे कैसे छोड़ दूं? सवाल है। हे इज़राइल, मैं कैसे तुझे शत्रु के वश में कर दूं? मैं कैसे तुझे अदमा के समान छोड़ दूं और सबोईम के समान कर दूं? मेरा हृदय तो उल्ट पुल्ट हो गया, मेरा मन स्नेह के मारे पिघल गया है। मैं अपने क्रोध को भड़कने न दूंगा और न मैं फिर एफ्रेम को नाश करूंगा, क्योंकि मैं मनुष्य नहीं, मैं परमेश्वर हूँ। मैं तेरे बीच में रहने वाला पवित्र हूँ और मैं क्रोध करके न आऊँगा। तो इधर परमेश्वर मतलब एक पिता होने के नाते पुत्र से या अपनी प्रजा से, अपने उस राष्ट्र से कैसे व्यवहार कर रहा है। दंड जरूर दे रहा है लेकिन छोड़ेगा नहीं। तो कह रहा मैं कैसे तुझे छोड़ दूं। ठीक है ना। तो इसमें बहुत सारी बातें हैं। एक वचन हम पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। आप मेरे साथ निकाल लेंगे यिर्मयाह 31 अध्याय आप निकाल लो। तो उधर इज़राइल की वापसी के विषय में लिखा है, उन दिनों में मैं सारे इज़राइली कुलों को का परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे।
यहोवा की यह वाणी है। मतलब परमेश्वर उनको क्या कर रहा है, वापस लेकर आएगा। इसका मैं 31 का जब आप 31 पूरा आप जब आप पढ़ोगे 31 अध्याय, परमेश्वर का व्यवहार देखो अपने लोगों से। छोड़ दिया था गुलामी में, छोड़ दिया था कि नहीं? पहले डांटने वाले भेजे, नबी भेजे, लेकिन जब नहीं माने तो परमेश्वर ने क्या किया, उनको नबूकदनेस्सर के उसमें जाने दिया। और उसके बाद 70 साल के लिए परमेश्वर ने कहा था, और 70 साल के बाद परमेश्वर उनको क्या करे, वापस लेकर आया उधर से। तो इसका 3 से पढ़ता हूँ। यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया, सदा प्रेम रखता आया। मतलब परमेश्वर ने इंसान को बनाया है तो कभी भी, भले ही इंसान परमेश्वर का शत्रु हो गया, इंसान पापी हो गया, परमेश्वर से दूर हो गया, परंतु बाप की नजरों में पुत्र कभी भी शत्रु नहीं है, परंतु इंतजार कर रहा कब ये अपने आपे में आए। तो इसलिए इसके जीवन में मतलब नबूकदनेस्सर को क्यों आने दिया, क्योंकि इन्होंने परमेश्वर के साथ के उस संबंधों को क्या नहीं दिया, अहमियत नहीं दिया था। और फिर क्या परमेश्वर उधर से उनको लिखा, यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। हे इज़राइली कुमारी कन्या, मैं तुझे फिर बसाऊंगा, वहां तू फिर श्रृंगार करके डफ बजाने लगेगी और आनंद करने वालों के भी। मतलब क्या कह रहा है, इज़राइल की फिर से गुलामी में से परमेश्वर वापसी की क्या कर रहा है, मतलब फिर से तेरे वो दिन आएंगे। आपको मालूम है, आदम को जब परमेश्वर ने बनाया, सुंदर वाटिका थी, मौत नहीं था, बीमारी नहीं थी, डर नहीं था, और इंसान का परमेश्वर के साथ गहरा क्या था, रिश्ता था। इंसान पाप कर कर गुलाम बन गया, शैतान के वश में आ गया, लेकिन परमेश्वर उतर कर आया, कह रहा स्त्री का वंश आएगा, शैतान के सिर को क्या करेगा, कुचलेगा। और उधर सबूत दिया परमेश्वर ने, उस पापी नंगे आदम को परमेश्वर ने क्या किया, उसके बदले एक मेमना, निर्दोष मेमना उधर मरा, यानी कि खून बहना इसका था जिसने बलवा किया, जो परमेश्वर के स्वरूप में था, जो परमेश्वर के समानता में था, जो परमेश्वर के पुत्र के तौर पर था, लेकिन इसने जब बलवा किया, इसको मरना चाहिए था, लेकिन उधर निर्दोष मेमना मरा। यीशु मसीह की छाया है, उसका चमड़ा उतार कर इसके नंगे तन को ढांपा, और वाटिका में निकालने से पहले वाटिका में से क्या कह रहा है, आशा देकर भेज रहा है कि स्त्री का वंश आएगा, वो शैतान के सिर को क्या करेगा। इसलिए जब समय पूरा हुआ, परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा ताकि मानव जाति के ऊपर जो पाप राज्य करता है, जो शैतान और जो मृत्यु इंसान के ऊपर राज्य करती है, तीनों को यीशु ने क्या किया, हराकर। यानी कि परमेश्वर ने, देखो लिखा, जगत से प्यार किया। तो परमेश्वर जो प्यार करता है वो प्यार और कोई कर नहीं सकता। परमेश्वर का प्यार ईश्वरीय प्यार है, अगापे प्यार है, निस्वार्थ प्यार। हम प्यार उससे करते हैं जो हमें प्यार करता है, लेकिन परमेश्वर अपने शत्रुओं से क्या करता है, अपने बैरियों से। जब हम उसके बैरी बन गए, तब परमेश्वर ने हमसे क्या किया, इससे बड़ा प्यार किसी का नहीं। इसे लिखा है, परमेश्वर ने हमसे देखो कितना प्रेम किया कि हम उसकी क्या कहलाए, संतान कहलाए, और हम हैं भी। अभी हम परमेश्वर की संतान हैं। अभी हमें मालूम नहीं कि हम अनंत काल में क्या कुछ होंगे, लेकिन ये होना कहता है जब वो प्रकट होगा, जब यीशु आएगा, हम भी उसी के समान होंगे। तो परमेश्वर की तो योजना थी शुरू से कि इंसान मेरे स्वरूप में हो, मेरी समानता में हो, मेरे स्वभाव में हो। इसीलिए परमेश्वर ने इंसान को बनाया है। तो आगे हम बाद में सीखेंगे। थोड़ा सा इसमें 31 अध्याय का, इसका मैं 18 पढ़ना चाहता हूँ। 18 से। निश्चय मैंने एफ्रेम को ये बातें कहकर विलाप करते सुना है,
तूने मेरी ताड़ना की हाँ और मेरी ताड़ना ऐसे बछड़े की सी हुई जो निकाला न गया हाँ हो, परंतु अब तू मुझे फेर, तब मैं फिरूंगा। हाँ, यानी कि सुन जाइए, परमेश्वर क्या कह रहा है? कह रहा है निश्चय मैंने एफ्रेम को यह बातें कहकर विलाप करते हुए सुना है। क्या सुना है? एफ्रेम ने क्या विलाप किया? इज़राइल ने क्या विलाप किया? क्या प्रार्थना करी? क्या परमेश्वर ने इसकी सुनी? कह रहा है कि तूने मेरी ताड़ना कैसे करी? ऐसे बछड़े की सी करी जो निकाला नहीं गया हो, परंतु अब तू मुझे फेर, तब मैं फिरूंगा। यानी कि इज़राइल क्या करे? उसने पश्चाताप किया अपने पापी होने का और परमेश्वर से दुआ करी, यही परमेश्वर तू मुझे फेर ले और तब मैं क्या हो जाऊंगा? फिर जाऊंगा। और परमेश्वर ध्यान धर कर ये प्रार्थना सुनता है। एक व्यक्ति के मन में अगर इतनी बात आ गई ना, है परमेश्वर मुझे छुड़ा, मुझसे गलती हुई है प्रभु, उसी समय परमेश्वर क्या करेगा? तो लिखा है मैंने सुन, यानी कि परमेश्वर प्रार्थनाओं को, एक व्यक्ति के मन में से क्या निकल रहा है वो ध्यान से सुनता रहता है। इसलिए जो भी कोई यीशु को एक शब्द कहेगा, हे प्रभु मुझ पर दया कर, मुझे छोड़ा, उसी समय मौत का भय, शैतान का बंधन टूटकर, पाप की जंजीरें टूटकर गिर जाए। लेकिन जितनों ने उसकी ओर दृष्टि करी, सब कुछ बर्बाद किया हुआ उडाऊ पुत्र भी जब अपने आपे में आया, पश्चाताप के साथ आया, लौट कर आया, कपड़े फटे हुए, और उसको एहसास है मैंने सूरों का खाना खा खा कर क्या किया है, तो जब उसको अपने पापों का एहसास आया, बाप ने क्या नहीं किया? दौड़ कर उसे गले लगा रहा है, चूम रहा है। यानी कि वो चीज दर्शाती है परमेश्वर की प्रेम को। वो पिता होने के नाते क्या करता है? प्रेम करता है। ठीक है, इसमें हम आगे देखें। तो इधर ये सिर्फ वचन में मैं लाके आपको छोड़ना चाह रहा हूं कि परमेश्वर ने क्या सुनी है? उसकी प्रार्थना। और क्या प्रार्थना कर रहा है? प्रभु तू मुझे फेर ले, मुझसे गलती हुई है, तब मैं फिरूंगा, क्योंकि तू मेरा परमेश्वर है। और आगे लिखा है भटक जाने के बाद मैं पछताया। देखो भटक, कई बहुत बार भटक जाते हैं, समझना किसी ने बेटे समझ, क्योंकि हम इंसान हैं, भटक जाते हैं। लेकिन लिखा है भटक जाने के बाद मैं क्या हुआ? पछताया। काश हमारे अंदर पश्चाताप आ जाए, सचमुच। लेकिन दुख की बात है, हमारे अंदर क्या नहीं आता? पश्चाताप नहीं आता, मन फिराव नहीं आता, एहसास नहीं आता, प्रार्थना नहीं करते परमेश्वर मुझे क्या कर ले? फेर ले। और लिखा है मैं पछताया और सिखाए जाने के बाद मैंने छाती पीटी। यानी कि परमेश्वर ने जब मुझे उन हालातों में सिखाया, मैंने बाबुल में उधर क्या किया, यानी कि उस पाप की दशा में मैंने क्या किया, मेरा ये हाल देखकर मैं पछताया, छाती पीटी, मैंने गुनाह किया है, पाप किया है। परमेश्वर तूने तो मुझे प्रेम किया, लेकिन मैंने तुझसे क्या किया? बलवा किया है। मैंने तुझे तेरा आदर नहीं दिया, तेरी बातें नहीं मानी। तो लिखा है भटक जाने के बाद मैं पछताया और सिखाए जाने के बाद मैंने छाती पीटी, पुराने पापों को स्मरण कर कर मैं क्या हुआ? लज्जित हुआ और मेरा मुंह काला हो गया। कौन कह रहा है? एफ्रेम की ये मन की बातें या उसकी प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी है। यानी कि अपने लोगों की प्रार्थना कौन सुनता है? हर एक पापी की प्रार्थना परमेश्वर सुनता है, बस उसको अपने पापी होने का क्या हो? एहसास हो, मन फिराने का क्या हो? मन हो। परमेश्वर छुड़ाने के लिए, क्योंकि बाप है, उसने हमें यूं ही पैदा नहीं किया, हम जानवर से बंदर से इंसान नहीं बने हैं। परमेश्वर ने हमें माँ के गर्भ में बड़े मतलब से रचा है, बड़ी योजना से रचा है, वो हमारा पिता है। और फिर क्या कह रहा है? क्या एफ्रेम मेरा प्रिय पुत्र नहीं है? क्या कह रहा है? क्या एफ्रेम मेरा प्रिय पुत्र नहीं है? सवाल है, क्या वह मेरा दुलारा लड़का नहीं है?
जब जब मैं उसके विरुद्ध बातें करता हूँ तब तब मुझे उसको स्मरण आता है। उसका क्या आता है? यानी उसका याद आता हाँ, भले ही मैंने ताड़ना करी है लेकिन मैं उसको भूल नहीं सकता, इसलिए मेरा मन उसके कारण भर आता है। जैसे देख कितना गहरा संबंध बता रहा है। मतलब मैं ताड़ना भले करूं लेकिन मेरे मन में उसके लिए क्या है? प्यार है। और मैं निश्चय उस पर क्या करूंगा? दया करूंगा। यहोवा की यह वाणी है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर कितना प्रेमी परमेश्वर है। वो हमसे पुत्र जानकर व्यवहार करता है। उसने सारे जगत का भी वो स्वर्गीय पिता है, हमने देखा। फिर वो इज़राइल के लिए भी एक पिता है। परंतु अगर यीशु मसीह के द्वारा हमने पापों की माफ़ी पाई है, उसके वचन से हम जन्मे हैं, तो हमारा संबंध तो कितना गहरा है। हमारे लिए तो उसने सिंहासन तैयार किया है। हमें तो वो चाहता है कि हम उसके पुत्र के कद तक आ जाएं, उसके पुत्र के स्वरूप तक आ जाएं। और ये धरती का जो जीवन परमेश्वर ने हमें दिया, पिता को प्रसन्न करने वाला जीवन, हम अनाथों के समान ना जिए, हम उनके समान ना जिए जिनका ऊपर कोई नहीं है, बल्कि हमारा एक स्वर्गीय बाप है, हमारा एक पिता है। आइए हम उस पिता की इच्छा के लिए प्रार्थना करें। पिता, हम तेरी मर्जी में तुझे प्रसन्न करते हुए तेरी इच्छा के अनुसार, जैसे यीशु ने पुत्र होकर पिता को प्रसन्न किया, स्वर्ग से आवाज आ रही है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूँ। प्यारे प्रभु, इन पवित्र वचनों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपके इस प्यार को पहचानने के लिए जो आपने जगत से प्यार किया है, अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट की पिता के, जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा है। आपके प्यार को, आपके व्यवहार को प्रभु, आप जिसे प्यार करते हैं पिता उसे ताड़ना करते हैं, और जिसे पुत्र बना लेते हैं उसे कोड़े भी मारते हैं। इसलिए जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें भलाई को ही उत्पन्न करती हैं, वचन कहता है। प्रभु, आप हमारी भले के लिए करते हैं, आप हमें प्रेम करते हैं। आपके प्यार को पहचानने में हमारी मदद करें प्रभु, मदद करें प्रभु। धन्यवाद आज के वचन के लिए, आज की संगति के लिए। सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। जय मसीह।